अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक अजीम नबी, अल्लाह के प्यारे बंदे और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी सुनेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और कुर्बानी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। बाबुल नामी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम रखा गया। ये वो ज़माना था जब लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे। पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों के सामने झुकते, इनसे दुआएं मांगते और इनके लिए नज़रें चढ़ाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत समझदार थे। वो सोचते थे ये बुत ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना चलते हैं, फिर लोग इनकी इबादत क्यों करते हैं। एक रात आपने आसमान पर चमकता हुआ सितारा देखा। आपने सोचा क्या ये मेरा रब है, लेकिन कुछ देर बाद सितारा गरूब हो गया। आपने फरमाया मैं गरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर आपने चाँद देखा, फिर सूरज देखा, मगर जब वो भी डूब गए तो आप समझ गए कि ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। तब आपने कहा मेरा रब सिर्फ़ अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। जब आप बड़े हुए तो अपनी कौम को समझाने लगे। आप फरमाते सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, ये बुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कौम ने आपकी बात ना मानी। एक दिन शहर के लोग मेले पर गए हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाखिल हुए। वहाँ बहुत से बुत रखे थे। आपने इनसे कहा तुम खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। फिर आपने एक कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके गले में लटका दी। जब लोग वापस आए तो सब हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से से पूछा हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया। लोगों ने कहा ये काम इब्राहीम ने किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। आपने फरमाया बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है तो बता भी देगा। ये सुनकर सब खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि बुत कभी नहीं बोल सकते, मगर ज़िद और गरूर की वजह से वो हक मानने को तैयार ना हुए। उन्होंने फ़ैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि इसकी लपटें बहुत दूर तक नज़र आती थी। फिर इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फिर एक मौजज़ा हुआ। वही आग जो सब कुछ जला देती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। आप बिल्कुल महफूज रहे। ये अल्लाह की अजीम कुदरत थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता फरमाया। इनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इनका बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया बेटा मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। जब आप कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। अल्लाह ताला ने इनकी अतायत और कुर्बानी कबूल फरमा ली। इस याद में आज हम ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी करते हैं।
بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔